इंकलाब इंकलाब, हमारी मांगे पूरी करो, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। छत्तीसगढ़ सरकार जहां एक ओर सुशासन तिहार के माध्यम से गांव-गांव तक विकास और जन समस्याओं के समाधान के दावे कर रही है, वहीं कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक से सामने आई तस्वीरों ने इन दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अंतागढ़ ब्लॉक की सभी 56 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। सरपंचों का आरोप है कि पंचायतों को विकास कार्यों के लिए फंड नहीं दिया जा रहा, महीनों से मानदेय लंबित है और पंचायत व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है। बीते 3 दिनों से धरने पर बैठे सरपंचों ने आखिरकार प्रशासन को अपना सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि कांकेर कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने सामूहिक इस्तीफे को नियम विरुद्ध बताया है। धरने पर बैठे सरपंचों का कहना है कि पंचायतों के खाते खाली पड़े हैं, जिसके कारण सड़क, नाली, पेयजल, सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कई काम पूरी तरह बंद हो चुके हैं। गांव की जनता लगातार जवाब मांग रही है, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों के पास कोई उत्तर नहीं है। पिछले 1 साल से पंचायतों में जो शासकीय राशि है, उसके लिए हम पूरे जो गांववासी हैं और जो चुने हुए जनप्रतिनिधि पिछले 1 साल से बेरोजगार हैं। हम सिर्फ भीख मांगते आ रहे हैं सरकार को, लेकिन सरकार के कंगाली के चलते हमको ग्रामीण विकास के लिए 1 भी रुपया नहीं दिया जा रहा है। इसके चलते दिसंबर के माह में भी इसी प्रकार से आंदोलन किया गया था। तब शासन के द्वारा झूठ और ठगा गया था कि 15 दिन के अंदर प्राक्कलन एस्टीमेट तैयार करके हम आप लोगों की मांगों को पूरी करेंगे, पर किए नहीं। और रही बात यहाँ पे स्थानीय हमारे विधायक, तथाकथित विधायक जो कि रायपुर में रहते हैं, और साथ ही यहाँ के नींबू काट सांसद जो कि यहाँ जो बैठे, यहाँ से 200-250 गज की दूरी पे रहते हैं, यहाँ से गुजरे, लेकिन उन्होंने शासन से इस ओर कभी पहल नहीं किया। क्योंकि कुछ दिन पहले रायपुरिया विधायक यहाँ से गुजर रहे थे, उस दिन सुबह सुबह यहाँ से नींबू काट सांसद गुजर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारी बात को न सुना, न हमसे चर्चा करी। और ये वही लोग हैं जो चुनाव हारने के बाद बेरोजगार हो जाते हैं, तो हमारे साथ यहाँ पे फटे हुए उनके जो देन है सड़क, इस पे पैदल चलते हुए आंदोलन में हमारे साथ नारा लगाते आते हैं। ये सब बदलते रहेंगे, लेकिन हम यहीं पे रहेंगे। मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये जो हमारी गांव के विकास के लिए जो राशि है, ये लगभग 1 साल से बंद है। काम पूरे ठप पड़े हैं, छोटे से छोटी काम नहीं हो पा रही है। और ये बात खाली अंतागढ़ का नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ का बात है। और जब अंतागढ़ ने इसका पहल की शुरुआत की, आंदोलन का, शासन से अपने हक के, अपने पैसों को भीख मांगना चालू किया, तो कांकेर के अन्य जो जनपद पंचायत है उन्होंने भी इसका समर्थन किया। और कुछ दिन में कोयलीबेड़ा का चालू होने वाला है, उसके पश्चात नरहरपुर, चारामा, ध्रुव कुंडल, इस प्रकार से बहुत जगह से अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है। और हम आंदोलन जब तक करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है वित्तीय राशि को लेकर शासन की ओर से। हमारे गांव में यानी 56 पंचायत में कोई मूलभूत सुविधा नहीं है, और हमारे गांव में कोई विकास नहीं है, ना ही सड़क है, ना ही बिजली है, ना ही पानी है। और मूलभूत सुविधाओं को लेकर बहुत सारा परेशानी हो रही है। सरकार के तरफ से कोई योजना का लाभ नहीं हो रहा है, ना ही दे रहे हैं। मांग तो बहुत ही प्रस्ताव ग्राम पंचायत से जा रही है, लेकिन उधर से कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हो रही है। हम लोग तो अभी धरना प्रदर्शन में 3 मांग को लेकर बैठे हैं। पहले तो है स्कूल, आंगनबाड़ी भवन का मांग के लिए बैठे हैं। पिछला भी बारिश आ रहा है, पिछले बार तिरपाल दिए हैं, इस बार भी अभी स्कूल खुलने वाला है, कहाँ से तिरपाल देंगे हम लोग। हाँ, इसलिए कि हमारे मूलभूत में कुछ है ही नहीं है, पंचायत लोग की राशि नहीं है, आता ही नहीं है। पंचायत के जैसे स्कूल वगैरह कुछ हुआ तो पंचायत में आता ही है, और हम लोग को बारिश पहुंच गई है, कैसे करेंगे? राशि तो आता ही नहीं है, कहाँ से राशि करके देंगे? अब शिक्षकों भी बोलते हैं, आंगनबाड़ी वाली बोलती है वो भी मरम्मत करवा दो, स्कूल वाला बोलता है मरम्मत करवा दो, पर राशि नहीं है कहीं, तो कहाँ से करवाएंगे? सरपंच संघ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को सिर्फ जिम्मेदारी दी जा रही है, अधिकार और संसाधन नहीं। उनका कहना है कि जब पंचायतों को फंड ही नहीं मिलेगा तो विकास कार्य कैसे होंगे और जनता से किए गए वादे कैसे पूरे होंगे।
अंतागढ़ ब्लॉक के सरपंच संघ अध्यक्ष। मेरा नाम मानकुराम नुरेटी है। अभी हम लोग 3 मांगों को लेकर के यहाँ पे धरना में बैठे हैं। 300 मीटर का सीसी सड़क और 3-4 मीटर का पुलिया निर्माण और स्कूल की मरम्मतें, जो कि हम लोगों ने पिछले सत्र में त्रिपाल ढकने का काम किया है। ये हमारा 3 मांग है और इस 3 मांग को हम लेकर रहेंगे। ये इसलिए हम लोग ने यहाँ बैठे हैं धरना। सरपंच संघ ने जिला प्रशासन और सरकार पर सीधा सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर डीएमएफ फंड कहां जा रहा है। संघ का कहना है कि खनिज प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए मिलने वाले डीएमएफ फंड पर गांवों का पहला अधिकार है, लेकिन विगत 1 वर्ष से किसी भी पंचायत में विकास कार्य स्वीकृत नहीं किए गए हैं। संघ के पदाधिकारियों का ये भी आरोप है कि पंचायतों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक जरूरतें आज भी अधूरी है। उनका कहना है कि पंचायतों को कमजोर कर ग्रामीण विकास की पूरी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अंतागढ़ में 56 पंचायतों के सरपंचों का एक साथ इस्तीफा शासन और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। ग्रामीण विकास सरकार और जनता के बीच सबसे अहम कड़ी है, लेकिन पंचायतों में फंड की कमी से हालात विस्फोटक होते जा रहे हैं। सरपंचों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समाधान नहीं निकला तो आने वाले दिनों में ग्रामीण जनता भी आंदोलन में शामिल होकर सड़क पर उतर सकती है। इस मामले में कांकेर कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने कहा कि अंतागढ़ क्षेत्र में विभिन्न मदों से विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। उनके अनुसार पिछले 1 वर्ष में करीब 80 करोड़ रुपए के कार्य मंजूर हुए हैं। कलेक्टर ने कहा कि जो विवाद की स्थिति बनी है उसे बैठक कर सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें खासतौर पे अंतागढ़ क्षेत्र के कुछ लोगों द्वारा इस तरह का इस्तीफा दिया है, ऐसी बात सामने आई है, किंतु नियमों के तारतम्य में इस तरह के सामूहिक इस्तीफे नहीं हो पाते हैं। इसका एक प्रक्रिया रहे, प्रक्रियात्मक का पालन नहीं किया है। कुछ जो हालांकि 50 सरपंच का कहना आ रहा है, लेकिन लगभग 10-12 सरपंच ही वहाँ पे उपस्थित थे और उनके द्वारा इस तरह का कार्य स्वीकृत न होने के कारण हम इस्तीफा दे रहे, इस तरह की बात कही गई है। इसमें जिला प्रशासन की ओर से कहना चाहेंगे कि पिछले 2 सालों में सरकार बनने के बाद डीएमएफ से लगभग अंतागढ़ विकास खंड में 60 करोड़ के काम सैंक्शन हुए हैं। उसके साथ एससीए के 20 करोड़ के काम और अन्य बस्तर विकास प्राधिकरण के 15 करोड़ के काम सैंक्शन हुए हैं। सांसद और विधायक निधि के अगर हम काम मिलाते हैं तो वो भी और लगभग 5 से 7 करोड़ के काम है। कुल मिला के सभी अगर हम मद में जो सैंक्शन हुआ है, इसमें विभागीय काम अगर छोड़ के भी इसमें सरपंच को एजेंसी बना दिए है, तो लगभग 70 से 80 करोड़ के ऊपर के काम सैंक्शन हुए हैं। बहुत सारे गांव स्तर पे जो सैंक्शन होने के काम भी पूरे नहीं हुए हैं। हमारा जो खासतौर पे डीएमएफ के लेके आमाबेड़ा क्षेत्र के लोगों की कुछ मांग रहती है, क्योंकि नए नियम में 15 और 25 किलोमीटर के कुछ नियम आए हैं, उसके कारण बहुत आवश्यक स्थिति में ही 25 किलोमीटर का क्षेत्र छोड़ के सैंक्शन करना है। तो आमाबेड़ा के कुछ ग्राम पंचायत छूटे हुए हैं। हम लगातार सरपंच लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं कि जो भी प्रक्रिया है उसमें अभी, क्योंकि हमारे शासकीय परिषद की मीटिंग भी पिछले 3-4 महीनों से कुछ कारणवश लंबित है, सब लोग इसको भी जानते हैं, तो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। प्रयास करेंगे कि ये जो एक स्थिति बनी उसको सुलझा दिया जाए। इस मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और द लेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये रिपोर्ट है द लेंस के लिए बप्पी राय की। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।